सांड पकड़ना छोड़ के बाबा सारस पकड़ रहे, लगेगी सारस की तो बाबा तुम भी तड़प उठोगे, ऋषि मुनि तो बच नहीं पाए तुम कैसे बच पाओ। सड़वा बचाला योगी जी गौशाला में एसी लगवा डालोगे तो बेटी कहाँ से पाओगे, बहू मार डालोगे तो बेटी कहाँ से पाओ। अरे जरा सोचो, अगर किसान नहीं रहेंगे तो रोटी कहाँ से पाओ। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारथ बेच रहा है। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया आरिफ और सारस की प्रेम कहानी को लेकर के पटा पड़ा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं जाते हैं तो वहाँ पे आरिफ और सारस की कहानी को लेकर के आपको एक दो पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। अब ये आरिफ और सारस की कहानी जब ये दोनों में बिछड़ा हुआ, यानी आर्टिकल 19 के तहत सबको बोलने का अधिकार है, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, और इसी मामले को लेकर के तमाम वो गायक अपनी गायकी के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आरिफ को उसका सारस लौटा दिया जाए। लेकिन ये जिद्दी सरकार, जिद्दी प्रशासन आरिफ और सारस की मोहब्बत को समझ नहीं पा रही है और उसे अलग करके कैद कर दिया है कानपुर की चिड़ियाघर में। हमारे बाजू में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये देसी नेहा राठौर के नाम से आजकल सोशल मीडिया पे चर्चित हैं। इनके गाने जो हैं लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इनके भी गाने सीधे वही होते हैं, सरकार से सवाल करती हैं और अपने हक और जुल्म के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो बातचीत करेंगे और कुछ गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ? नीलम। सोशल मीडिया पे आजकल आप देसी नेहा राठौर के नाम से जाने जा रही हैं और गाने भी आपके बहुत चर्चे में हैं। क्या ऐसा मन में आया कि आप गाना गाना शुरू कर दे, वो भी सरकार से सवाल कर रही हैं? भैया, हमने अपना हक अधिकार के लिए सरकार से अपनी मांग रखी। हाँ, उनको गाली नहीं दिए, सरकार से सिर्फ बात कर रहे हैं। बात में उनको कह रहे हैं कि सरकार हमारे संगे से कर रही है। हाँ, तो क्या डर नहीं लगता है सरकार से? देखिए भैया, हर एक इंसान को अपना अधिकार है। अपनी बाबा साहब कहे थे ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपना अधिकार मांगो। तो हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमको भी अधिकार मिला है जीने का, हर एक चीज़ का अधिकार मिला है। तो हम भी लोग हमारी ज़मीन जा रही है एयरपोर्ट में, तो हम भी सरकार से अपना मांग रहे हैं अधिकार कि हमारी मजदूरों किसानों को उजाड़ कर एयरपोर्ट न बनाया जाए। अभी एक हवाई पट्टी बनी है, उसी पर जो विस्तार करना है सरकार को करे, विकास करे। किसानों मजदूरों को उजाड़ कर ये कौन सा विकास सरकार हम लोगों के साथ कर रही है? हम लोग सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। तो जैसे आप एक लोक गायिका के तौर पे जाने जा रही हैं, नेहा राठौर भी लोक गायिका हैं, उन्हें नोटिस मिल गई, तो इसको लेकर कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं भी गाना गा रही हूँ तो सरकार मुझे भी परेशान कर सकती है? तो हम ये इस मामले में गाना गा रहे हैं कि हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। सरकार इतनी महंगाई कर दी है, हर एक चीज़ पर जीएसटी लगा दी है। तो बताइए आप कहाँ हम लोग जाएंगे अगर सरकार हमसे ले लेगी तो? दुकानदार हैं कि जब जीएसटी की चेकिंग आती है, उसके अधिकारी आते हैं तो लोग बंद करके चले जाते हैं। यानी कि हम लोगों से जीएसटी लिया जा रहा है और ये जो व्यापारी हैं ये लोग कहीं ना कहीं सरकार से छलावा कर रहे हैं, उनको जीएसटी नहीं भर रहे, तभी तो लोग भाग रहे हैं ना। हाँ, तभी भाग रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। मंदू एयरपोर्ट को लेकर के आपने भी कुछ गाने गाए थे, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारथ बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार को अपने गाने के माध्यम से जगाना चाह रही हैं। जाहिर सी बात है कि लोग अगर परेशान होंगे सरकार से तो सवाल करेंगे। उसको ऐसा नहीं कि सरकार उसको अन्यथा ले, विचार करने की आवश्यकता है ऐसी महिलाओं के गानों को लेकर के, लोगों के गानों को लेकर के, कि जब हम सरकार में आते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता यही होती है, जैसा कि चुनावी दावे में करते हैं कि हम जब जीतेंगे तो गरीबी दूर होगी, भूखमरी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसी महिलाएं
इस तरह के गाने गा करके सरकार से अपनी मांग नहीं रखती। अच्छा जी, लोग कहते हैं ना कि बहू मार डालोगे तो बेटी कहाँ से पाओगे, बहू मार डालोगे तो बेटी कहाँ से पाओ। अरे जरा सोचो, अगर किसान नहीं रहेंगे तो रोटी कहाँ से पाओगे। बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात है कि अगर किसान ही नहीं रहेंगे, यही किसान हैं जो खेतों में खून पसीना एक करके पसीने की तरह खून बहाते हैं और अन्न पैदा करते हैं, और यही जब बाज़ारों में जाता है तो उनके लोग भी वहाँ उनके घर भी पहुँचता है जो एसी में बैठ करके आराम से खाना खाने का काम करते हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, और यही सब किसान हैं जिनकी वजह से उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है। अच्छा, अभी हाल ही में आरिफ और सारस इस वक्त चर्चाओं में हैं, तो नेहा जी, अरे माफ़ कीजिएगा, नीलम जी, ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने आरिफ से जो सारस प्यार करता था और दोनों की मोहब्बत बहुत गहरी थी, उसके बिना ना वो रह पाते थे ना वो रह पाते थे। पहले उसे रेस्क्यू करके उठा लिया जाता है, और जब फिर उड़ करके आता है उसके पास, मतलब जहाँ पे उसको प्रशासन छोड़ती है वहाँ से उड़ जाता है। कहीं ना कहीं उसका प्यार ही था कि आरिफ को छोड़ना नहीं चाह रहा था। फिर उसे रेस्क्यू करती है और उसको इस बार ऐसी जगह कैद कर दी है, बंद करके रख दी है। राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस। अब वो वहाँ से ना कभी उड़ पाएगा न कभी अपने दोस्त से मिल पाएगा, और आरिफ को भी वहाँ पे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 22 दिन के लिए उससे कहा गया कि आप उससे दूर रहेंगे। ऐसे में इसी आप किस नज़र से देखती हैं? हम यही कहना चाहते हैं, आरिफ के सारस के साथ सरकार गलत कर रही है, प्रेम करने वालों को जुदा कर रही है, जुदा कर रही है सरकार, यानी कि प्यार की दुश्मन है। प्यार की दुश्मन है सरकार। तो हम आइए अब उसी पर हम अब 4 लाइन का आपको गाना सुना देते हैं। सांड पकड़ना छोड़ के बाबा सारस पकड़ रहे हैं, जिस जनता ने उनको जिताया ये उसी से लड़ रहे हैं। मजदूर किसान के बाद अब इंसानियत कुचल रहे हैं, जिसने बचाया सारस को उसको नोटिस भेज रहे हैं। आह लगेगी सारस की तो बाबा तुम भी तड़प उठोगे, आह लगेगी सारस की तो बाबा तुम भी तड़प उठोगे। ऋषि मुनि तो बच नहीं पाए, तुम कैसे बच पाओगे। लौटा दो सारस आरिफ को ये जनता कह रही है, धीरे धीरे सबके मन में चिंगारी सुलग रही है। चिंगारी क्यों? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये चिंगारी क्यों सुलग रही है, तो सुनिए। सांड पकड़ना छोड़ के बाबा सारस पकड़ रहे हैं, तो किसान को परेशान तो कर रहे हैं, तो पशु पक्षियों को भी परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो सांड है किसान तो मनो अपनी बातों को रख लेंगे, बोल लेंगे, वो पक्षी क्या बोलकर कहेगा, क्या कहेगा। यानी कि जो सांड खेत बाड़ी नुकसान कर रहे हैं, किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए। अब 10-10 20-20 सांड छोड़ देले हमें, जेकर फसल में हालत हम पूरा एकदम बर्बाद कर देते हमें, किसान के एकदम बर्बाद कर देते हमें, तो ओके ना बाबा कौन जुगाड़ करत हमें। गौशालाओं कहना कि गौशालाओं ना बनवाना है, अब पशु पक्षी पर थुआ कह देते हमें, ये गलत काम है। गौशाला की एक बात आई तो अभी एक मैं आपको अभी हाल ही का एक वाकया बता दूं गौशाला को लेकर के। एक पत्रकार हैं, खबर दुनिया चैनल उनका नाम है, चैनल का नाम खबर दुनिया है, और कोई मिश्रा जी हैं ना, आदर्श मिश्रा हैं। उन्होंने जौनपुर में एक गौशाला का उन्होंने खबर दिखाया था, उसमें गाय तड़प रही थी, और उनके दिखाने का मतलब उनको सिला ये मिला कि उनके ऊपर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सोचने वाली बात है कि जो गाय तड़प रही हैं, मर रही हैं, सड़ रही हैं, उसको दिखाना। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला को लेकर के इतना धन खर्च कर रहे हैं, इतना बजट कर रहे हैं कि उनको सही सलामत से रखा जाए। गाय माता को उनको उपाधि दी गई है, और वो गाय जो तड़प रही है, सड़ रही है, और उसकी खबर दिखाना उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। उनके ऊपर प्रशासन ने FIR दर्ज कर दिया है फिलहाल। 2 लाइन का जी बिल्कुल। तो बाबा जी के जौन सांड हमें, अरे मरले बसड़वा बचाला योगी जी, मरले बसड़वा बचाला योगी जी, गौशाला में AC लगवा दा योगी जी, गौशाला में AC लगवा दा योगी जी। कहाँ भूखिया पियसिया से तड़पेली गैया, भूखिया पियसिया से तड़पेली गैया, कारा उपाय बाबा परिला पैया, कारा उपाय बाबा परिला पैया। अरे गौए में पोखरी खनवादा योगी जी, गौशाला में AC लगवादा योगी जी।
बिल्कुल, गौशाला में एसी लगवा दीजिए, क्योंकि गाय हमारी माता है तो उसका सेवा करना, उसकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज है। और ख़ास करके आप गौशाला के लिए और गायों के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो निवेदन है कि ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे अधिकारी जिस चीज़ को हम लोग दिखा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश की व्यवस्था क्या है, गौशालाओं की व्यवस्था क्या है, मकसद ये होता है कि ऐसी चीज़ों को कवर करके आप तक पहुंचाने का और ये बताने का कि लोग कैसे रह रहे हैं, गायें कैसे रह रही हैं और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। और ऐसे पत्रकारों पर अगर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो कुछ दिनों के बाद ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा और ऐसे ही हमारी गाय माता सड़ती रहेंगी, मर जाएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और जाते जाते एक बात और कहेंगे कि देसी निहार के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।